इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 50 से भी ज्यादा स्टार्टअप टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान में स्टार्टअप का बहुत ही बड़ा सा माहौल छाया हुआ है। हर रोज ही कोई यूनिकॉर्न बन रहा है, हर रोज ही किसी की फंडिंग हो रही है, हर रोज ही न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ छप रहा है। एंड आई थॉट that there are so many of these terms that get floated around. In fact, कुछ ही दिन पहले एक ईमेल आया मुझे कि क्या आप एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं जिसमें वे सारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज प्रिसाइसली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। ए टू जेड कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इफ यू आर फ्रॉम द स्टार्टअप इंडस्ट्री और वांट टू एंटर इन इट। ए फॉर एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बहुत शुरुआत में बिना किसी बिजनेस मॉडल के, बिना किसी रेवेन्यू के आपके स्टार्टअप में पैसा डालेंगे, विच इज वाई देर कॉल्ड एंजल्स। वो एक तरीके से भगवान के फरिश्ते होते हैं जो आपको पैसा देते हैं, बिलीविंग इन वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल, नॉट जस्ट द आइडिया दैट यू हैव। ए फॉर आरपू। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जिस पॉइंट पे आप अपना रेवेन्यू शुरू करते हैं और कितने ट्रांजैक्टिंग यूजर्स होते हैं, अगर आप उस टोटल रेवेन्यू को ट्रांजैक्टिंग यूजर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ए फॉर एक्वी-हायर्ड। अगर खुदा न खास्ता आपका स्टार्टअप ज़्यादा अच्छे से नहीं काम कर पाता, लेकिन आपने जो टैलेंट बनाया है इंक्लूडिंग यू बहुत स्ट्रांग है, आपने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो बहुत स्ट्रांग है, तो समवन कैन एक्वी-हायर यू, विच मीन्स कि वो आपके स्टार्टअप को एक्वायर करने के लिए कुछ पैसे नहीं देंगे, बट दे विल एब्जॉर्ब ऑल द टैलेंट एंड द पीपल एंड द टेक्नोलॉजी फ्रॉम योर स्टार्टअप। इसके लिए यू विल ज्वाइन दैट स्टार्टअप, यू विल बी गिवन अ डेजिग्नेशन, अ सैलरी, यू विल बिल्ड समथिंग इंडिपेंडेंटली। कुछ मनी या कैश एग्जिट नहीं होगा, बट यू विल हैव अनदर प्लेस टू बिल्ड योर न्यू आइडिया इन। ए फॉर एक्विजिशन। अगर एक्विजिशन हो तो फिर एक कैश या एक स्टॉक कंपोनेंट उसके अंदर आता है। देयर कुड बी अ स्टार्टअप दैट एक्वायर्स योर स्टार्टअप एंड दे विल देन डू दैट इन द फॉर्म ऑफ कैश या स्टॉक या अ कॉम्बिनेशन। ए फॉर अल्फा टेस्टिंग। आपका प्रोडक्ट लॉन्च जस्ट होने ही वाला है, लेकिन आपने एक ऐसा वर्जन रिलीज किया है जो आपने इंटरनली अपने एम्प्लॉइज को, अपने इंजीनियर्स को सर्कुलेट किया है सो दैट दे कैन टेस्ट इट आउट। दिस इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। बी फॉर बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के बाद आप एक बहुत ही बेसिक सा प्रोडक्ट का वर्जन अपने गिने चुने कुछ कस्टमर्स को देंगे ताकि वो अब टेस्ट कर पाए। सो इट विल गो आउटसाइड ऑफ योर कंपनी बट इट विल नॉट गो टू द इंटायर मार्केट। दैट इज कॉल्ड अ बीटा टेस्ट और अ बीटा वर्जन। बी फॉर बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये कि आप बाहर से कोई पैसा नहीं उठाएंगे, आप अपने पैसे से अपना स्टार्टअप चलाएंगे, विच कुड ऑल्सो इंक्लूड फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कंट्रीब्यूट करते हैं। बर्न रेट। बी फॉर बर्न रेट मतलब the amount of money that you lose every month as a loss। तो आप अर्ली डेज में हैं, आपका जो भी रेवेन्यू है दैट कैन नॉट फुल्ली कॉम्पनसेट फॉर जो भी आपका कॉस्ट है, तो जो आपके रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट का नंबर आता है दैट इज कॉल्ड द बर्न रेट। बी फॉर बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल इज एन एक्सेल शीट जो क्लियरली ये दिखाएगी कि महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल आपका बिजनेस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट स्लैश लॉस में कैसा खरा उतरेगा। दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शन बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स पास्ट डेटा। तो अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी चल रहा है तो जो भी पास्ट में आपके मंथली रेवेन्यू रहे हैं, कॉस्ट रहे हैं, 10 प्रॉफिट एंड लॉस रहे हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल एंड हाउ डू यू प्रोजेक्ट इट इन द फ्यूचर is part of this entire business model. B for business plan. बिजनेस मॉडल के साथ ही साथ एक पूरी बिजनेस प्लानिंग भी होती है, विच इज प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके कंज्यूमर्स कौन कौन के हैं, उसकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, हम कैसे कंपटीशन के साथ compete करेंगे, नेचुरली बिजनेस मॉडल क्या है, उसके चलते हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे कि हमारा वैल्यूएशन कितना होगा, हम कितने बड़े बन सकते हैं। All of that is part of the business plan that you present to someone to convince them of your business.
सी फॉर कैप टेबल। कैप टेबल का मतलब कौन कौन से शेयर होल्डर हैं कंपनी में और उनकी कितनी कितनी परसेंटेज ओनरशिप है। दिस इज समथिंग दैट कम्स इनटू प्ले जब आप एक इन्वेस्टमेंट रेस करते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो वो पूछते हैं वो ये कि कैप टेबल क्या है, करंट ओनरशिप कैसी है, एंड देन इन्वेस्टमेंट के बाद कैप टेबल कैसे बदलेगी, हाउ विल द ओनरशिप चेंज। सी फॉर चर्न। चर्न का मतलब हर महीने या हर क्वार्टर या जो भी पीरियड है जिस पे आप इवेलुएट कर रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर कस्टमर्स हु आर पेइंग आर यू लूजिंग, मतलब वो चर्न हो रहे हैं, आपके सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, उसका रेवेन्यू आपका एक लॉस बन चुका है। सी फॉर क्लिफ। अगर आपको ईसॉप्स मिले हैं मतलब इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, तो मिनिमम पीरियड क्या है, क्लिफ क्या है जिससे पहले आपको कोई ईसॉप नहीं ग्रांट होगा। यूजुअली इन स्टार्टअप्स इन इंडिया इट इज 1 ईयर। इसका मतलब आपको 1 साल उस स्टार्टअप में रहना ही पड़ेगा बिफोर यू गेट एनी ईसॉप्स। सी फॉर कन्वर्जन फनल। इसका मतलब कि कस्टमर कौन कौन से स्टेप्स पार करके आपका एक पेइंग कस्टमर बनता है। इट कुड स्टार्ट विद देम सीइंग योर एड ऑन से गूगल और फेसबुक फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो एक लैंडिंग पेज पे लैंड करते हैं, उसके बाद वो शायद अपने एक ईमेल भरते हैं, उस ईमेल के चलते उनको एक ईमेल मिलता है, उस पर वो क्लिक करते हैं, उसके बाद वो कैटलॉग देखते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद वो पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद वो पेइंग कस्टमर बनते हैं। वट एवर दी स्टेप्स is your conversion funnel. C for convertible note. ये फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट में काम आता है। कन्वर्टेबल नोट का मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सी वैल्यू पे मैं इक्विटी या इन्वेस्टमेंट रेज करूं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आप मुझे पैसा दीजिए और जब मेरा नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होगी वो जिस भी वैल्यूएशन पे होगी, उस वैल्यूएशन के चलते आपका जो पैसा है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन इक्विटी, विच इज कॉल्ड अ कन्वर्टेबल नोट। सी फॉर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या कैक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है स्टार्टअप्स में कि आप कितने कॉस्ट पर एक नए कस्टमर को अक्वायर करते हैं। इसमें यूजुअली ना सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट आता है बट ऑल अदर कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू यू गेटिंग दैट कस्टमर ऑन बोर्ड। सी फॉर कस्टमर सेगमेंट। इसका मतलब कौन से कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप पूरी दुनिया को कर रहे हैं इसका मतलब आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्स में कौन से डेमोग्राफिक्स हैं, कौन से इनकम प्रोफाइल्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन सा पर्सोना है जिसको आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगेगा, विच इज हु यू आर गोइंग टू टारगेट। डी फॉर डाओ मतलब डेली एक्टिव यूजर्स। आपका प्रोडक्ट अगर ये एक B2C प्रोडक्ट है, कितने सारे लोग ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हैं। मोस्टली ये एप्स के लिए यूज होता है, विच मींस हाउ मेनी पीपल लॉन्च द ऐप ऑन अ डेली बेसिस। डी फॉर डेकाकॉन। अगर आपने यूनिकॉर्न का नाम सुना है, विच इज एनी स्टार्टअप दैट हैज गॉट टू अ $1 बिलियन वैल्यूएशन। डेकाकॉन मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जो कि $10 बिलियन की वैल्यूएशन पर जा चुका है। डी फॉर ड्रैगन। ड्रैगन बहुत ही रेयर होते हैं। ड्रैगन वेल जिंदगी में भी कोई नहीं पता मुझे, बट ड्रैगन का मतलब यह है कि एक स्टार्टअप ने एक ही फंडिंग राउट में $1 बिलियन रेज किए हैं, विच मीन्स इन अ सिंगल फंडिंग राउंड दे हैव रेज्ड मोर देन $1 बिलियन। उस स्टार्टअप को ड्रैगन कहा जाता है। E फॉर इक्विटी। इक्विटी का मतलब स्टॉक्स इन द स्टार्टअप। अगर आप इक्विटी खरीदते हैं इसका मतलब आप उस स्टार्टअप के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, विच मीन्स यू गेट ओनरशिप एंड शेयर होल्डिंग इन द स्टार्टअप। E फॉर ESOPs। ESOPs का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ये वो ऑप्शंस हैं जो हर एक स्टार्टअप एम्प्लॉय को मिलते हैं, विच गिव्स देम द राइट to purchase the startup stocks whenever they want to। इसका मतलब ये भी है कि ये stocks नहीं है, stock options हैं। Very important to differentiate. These are not stocks that you are given. This is an option that you have to buy the stocks should you want to। E फॉर एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड मतलब ये कि जब आप इस कंपनी या स्टार्टअप को छोड़कर चले जाएंगे तो जो भी आपके ESOPs होंगे आपको कितना टाइम मिलेगा फॉर यू टू कन्वर्ट दोज ऑप्शंस इनटू एक्चुअल स्टॉक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, क्योंकि अगर ये पीरियड बहुत छोटा है इसका मतलब आपको अपने पैसे देकर उस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, विच you would not want to do। अगर ये पीरियड बहुत लंबा है then that allows you to wait for a time जब आपको किसी को बेचने का वो मौका मिले, and that is when you would also want to buy those stocks because
not buy those stocks, convert those options into stocks, because that is what makes economic sense. E for exercise price. जो भी आपको ESOPs मिलते हैं वो एक एक्सरसाइज प्राइस पे मिलते हैं. इसका मतलब ये कि वो फ्री नहीं है. यूजुअली जो स्टार्टअप्स हैं दे चार्ज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, 10 रुपए पर ESOP या स्टॉक ऑप्शन. बट देयर कुड बी कंपनीज दैट गिव यू अ डिस्काउंट ऑन देयर करंट स्टॉक प्राइस. खासकर अगर वो पब्लिकली लिस्टेड है तो वो बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमारा स्टॉक 100 रुपए का है, लेकिन आपके लिए ये स्टॉक 50 रुपए का, which is a 50% discount. So the 50 rupees then becomes your exercise price. E for exit. Exit का मतलब एक इन्वेस्टर ने आपके स्टार्टअप में पैसे डाले and at some point of time, which is usually between 7 to 10 years, they will want a return on their money through an exit. ये exit एक IPO हो सकता है, ये exit एक sale या एक acquisition हो सकता है, ये exit एक merger हो सकता है, but this is usually the time period that the investors wait for before they want their money back. F for freemium. फ्रीमियम का मतलब आपका प्रोडक्ट एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है जिसमें कुछ फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्री है और वो सबके लिए है, बट टू गेट मोर फीचर्स एंड रिचर फीचर्स यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट. फ्रीमियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड फ्री एंड प्रीमियम, विच बेसिकली एक्सप्लेन्स व्हाट आई जस्ट सेड. G for GMV मतलब ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू. ये ई कॉमर्स कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज होता है. इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं उनका MRP कितना था क्यूमुलेटिवली. इट गिव्स अ सेंस ऑफ जो भी मर्चेंडाइज या जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं उसकी टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी है. G for GTM और गो टू मार्केट स्ट्रेटजी. गो टू मार्केट स्ट्रेटजी मीन्स कि जब भी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, जरूरी थोड़ी है कि लोग एकदम वेट कर रहे होंगे आपकी प्रोडक्ट की. आपको एक GTM या गो टू मार्केट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, विच मीन्स हाउ विल यू शिप द प्रोडक्ट आउट इनटू द मार्केट, हाउ विल पीपल गेट टू नो ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ विल दे गिव अ फीडबैक, हाउ विल दे गेट टू पे फॉर द प्रोडक्ट. वो सारी चीजें इज पार्ट ऑफ द GTM और द गो टू मार्केट स्ट्रेटजी. I for incubator. Incubator एक ऐसी जगह है जहां आपका स्टार्टअप इंक्यूबेट होता है, मतलब एक तरीके से नर्चर होता है. They help with ideation, they help with mentoring, they help with coaching, they help even with funding. So these are incubators या accelerators भी इनको कहते हैं, such as Y Combinator, उसका नाम आपने सुना होगा. They basically are a great way for you to start your startup through the expertise of people who've already done that. I for IPO या initial public offering. One of the exit possibilities for a startup is to do an IPO. जैसे कि इस वीडियो को बनाते समय Zomato अपना IPO किसी भी पॉइंट पर लॉन्च करने वाला है. So Zomato will now exit to a publicly listed company and that will be its IPO. L for landing page. Landing page मतलब अगर कोई भी कस्टमर आपका एड कहीं भी देखता है ऑन अ डिजिटल फॉर्मेट और वो क्लिक करता है उस एड पे, where do they go to as the URL or the web page is called the landing page. वहां वो लैंड करते हैं. उस पेज पर आपके प्रोडक्ट की सारी वैल्यू प्रोपोजिशन सही से लिखी होनी चाहिए, which will then allow them to convert. L for LTV मतलब लाइफ टाइम वैल्यू. This it is a very interesting term. It basically shows कि आप एक कस्टमर को जब अक्वायर करते हैं, आपको क्या लगता है कि उनके लाइफ टाइम पे आप उनसे कितनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. ना जैसे ही मैंने ये कहा ऐसा लगता है कि यार ये कैसे पता चलेगा. एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी थिंग. आपको रिटेंशन प्लॉट करना पड़ता है, आपको ये समझना पड़ता है कि वो कस्टमर कब वापस आएगा, जब वापस आएगा तो कितना वापस खर्चा करेगा, कितनी देर तक वापस आएगा. सो देर आर अ लॉट ऑफ पार्ट्स दैट गो इनटू द मेजरमेंट, लेकिन LTV इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर एनी स्टार्टअप, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग. M for MAU मतलब मंथली एक्टिव यूजर्स. इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एक ऐप है तो एक महीने के अंदर कितने सारे लोग उस ऐप को यूज करते हैं. इट्स एग्जैक्टली लाइक DAO मतलब डेली एक्टिव यूजर्स, लेकिन एट अ मंथली लेवल. M for MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. ये एक ऐसा वर्जन है आपके प्रोडक्ट का जिसमें फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो काम यूजर को करना है वो बिल्कुल खूबी के साथ करता है. And that's where it stops. So it's like the quickest, fastest way for you to get a product into the market without making it into this really big feature rich product. P for pitch deck.
पिच डेक एक बहुत ही फैंसी टर्म है फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये एक प्रेजेंटेशन है जो आप इन्वेस्टर्स को भेजते हैं, विच इंक्लूड सेवरल सेक्शंस एंड बिकम्स योर पिच डेक फॉर फंड रेजिंग। यूजली इट इंक्लूड्स आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं, उस मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपका बिजनेस कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अभी तक क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, और कौन सी टीम है जो इस प्रोडक्ट को और इस स्टार्टअप को बना रही है। पी फॉर पिविट। पिविट का मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपका जो ओरिजिनल प्लान था वो काम नहीं कर रहा है फॉर व्हाटएवर रीजंस, यू विल pivot. You will basically go to something else that you are doing and doing well, which you feel can become another separate business. P for pre-money valuation. इसका मतलब ये कि जब एक इन्वेस्टर आते हैं और अपना पैसा उसमें डालते हैं, उससे पहले इस स्टार्टअप को वो कितना वैल्यू करते हैं। दिस इज प्री मनी इन्वेस्टर मनी। प्री इन्वेस्टर मनी इस कंपनी की वैल्यू कितनी है। P for product management. This is a fancy job जहां आप एक प्रोडक्ट के ओनर होंगे। You are not necessarily an engineer, you don't perhaps even have to be a technical person, but you need to have business sense. आपको ये पता होना चाहिए कि consumers को क्या चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि engineers कैसे सोचते हैं, आपको उन दोनों को जोड़ना है, so you become the manager of the product and essentially help the product get released or shipped. R for retention. Retention का मतलब किस रफ्तार से या कौन सा परसेंटेज ऑफ योर ओरिजिनल यूजर्स वापस आपके पास खरीदने के लिए आता है। नेचुरली रिटेंशन जितना ज्यादा होगा, स्टार्टअप उतना ही अच्छा काम करेगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पेंड एनर्जी इन गेटिंग अ कस्टमर बैक एज मच एज यू हैव टू स्पेंड एनर्जी इन गेटिंग अ न्यू कस्टमर। आर फॉर रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल मतलब आपका स्टार्टअप पैसे कैसे कमाएगा। बहुत सिंपल सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसे कैसे कमाएगा भाई, पैसे कमाने हैं। सो व्हाट विल बी द mechanism through which you will make money through your customers. R for run rate. run rate का मतलब जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ऑफ रेवेन्यू, आपको क्या लगता है कि एक साल में ये कितना कर पाएगी। मोस्टली जो लोग, गलती भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग करते हैं वो ये है कि पिछले महीने जितनी भी सेल हुई है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक एनुअल रन रेट मिल गया। लेकिन नेचुरली वो अज्यूम करता है कि हर महीने हम इतनी सेल करेंगे। अगर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होगा तो शायद साल के बाद बहुत ज्यादा करेंगे। अगर उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है या सीजनैलिटी होती है बिजनेस में तो शायद वो 12 इज अ रॉन्ग नंबर। बट एक रेवेन्यू रन रेट गिव्स अ सेंस कि अभी के स्टेट के हिसाब से कितना बड़ा एक साल में ये बिजनेस हो सकता है। S फॉर SaaS। SaaS का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी या एक B2B या एक B2C कंपनी भी चला रहे हैं, आप हर महीने एक प्राइस लेते हैं क्योंकि आप सॉफ्टवेयर एक सर्विस के तौर पे दे रहे हैं, वेयर समवन बाइज इनटू द सॉफ्टवेयर, यूजेस इट फॉर अ मंथली फी। S फॉर सीड फंड। सीड फंड आता है एंजल इन्वेस्टिंग के बाद, मतलब आपने थोड़े से पैसे जो बाहर से आपने रेस किए हैं थ्रू एन एंजल, उसके थ्रू आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, अब एक सीड या एक बीज बोया जा रहा है फॉर दैट टू ग्रो इवन फर्दर, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिससे पहले आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग मिलती है या ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिंग मिलती है। S फॉर सीरीज A या सीरीज B या सीरीज C, ये बहुत सारे नाम सुने होंगे। बेसिकली सीड फंड के बाद जो भी इन्वेस्टिंग उसके बाद होती है उसको सीरीज A, B, C, D, E, F कहा जाता है, बिकॉज किसी के पास और कोई आइडिया नहीं था। तो इसका कोई सर पैर नहीं है। सीरीज ए एक 1 मिलियन का राउंड भी हो सकता है, एक 5 मिलियन का भी हो सकता है, एक 10 मिलियन का भी हो सकता है। बेसिकली जो भी आपके सीड के बाद पहला इंस्टीट्यूशनल कैपिटल या फॉर्मल कैपिटल होगा उसको सीरीज ए कहा जाएगा, एंड उसके बाद जो भी होंगे वो BCDEF होता रहेगा। S फॉर सूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न तो पता है, सूनिकॉर्न कौन है? सूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ही जल्द $1 बिलियन वैल्यू टच करने वाले हैं। तो सून यूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न। S फॉर स्वेट एक्विटी। स्वेट एक्विटी वो एक्विटी है जो आपको मिलती है विदाउट एनी मनी, क्योंकि आपने अपना टाइम या अपना एक्सपर्टीज इस स्टार्टअप में बिताया है। यूजुअली स्वेट एक्विटी मेंटर्स या एडवाइजर्स को दी जाती है। T फॉर टर्म शीट। टर्म शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टर्स आपको देते हैं जिसमें उनके इन्वेस्टमेंट के सारे टर्म्स बहुत क्लियरली लिखे होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक इन्वेस्टिंग से पहले, क्योंकि इसके बेसिस पे ही पूरी इन्वेस्टिंग होती है। T फॉर ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब कितने सारे लोग हैं जो हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते आपके प्रोडक्ट पेज पर आते हैं या आपके ऐप को यूज करते हैं।
वी फॉर वैल्यूएशन, सबसे बड़ा चीज वैल्यूएशन इज बेसिकली कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है बेसिस द इन्वेस्टमेंट दैट इट हैज रेज्ड और द स्टॉक्स इट हैज हैड। जैसे कि अगर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलेंगे जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में होती है, जब आप सुनते हैं कि रिलायंस या टीसीएस की इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है हजारों करोड़ों में, इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, इट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। इसका मतलब इस कंपनी की वैल्यू इतनी है। वी फॉर वैल्यू प्रोपोजिशन, इसका मतलब ये कि आप जो भी कुछ बना रहे हैं, what is the value that you're offering to the customer that you're selling it to? आपके वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आप क्या प्रपोज कर रहे हैं that your product will solve for the customer. वी फॉर वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल बेसिकली वो सारा इंस्टीट्यूशनल कैपिटल होता है जो कि स्टार्टअप्स को मिलता है। वीसी फर्म्स बहुत हैं, जैसे हिंदुस्तान में सिकोया हो गया, मैट्रिक्स हो गया, लाइट स्पीड हो गया, एक्सेल पार्टनर्स हो गया, ये सारे वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं बिकॉज दे इन्वेस्ट मनी इनटू स्टार्टअप्स एंड हेल्प देम। वी फॉर वेस्टिंग, अगर आपके पास ईसॉप्स हैं तो एक वेस्टिंग पीरियड होता है, मतलब आपको अगर 100 ईसॉप्स मिले हैं तो ये 100 के 100 आपको एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। एक वेस्टिंग पीरियड जो कि हिंदुस्तान में यूजुअली 4 साल होता है, 4 साल के दौरान आपको ये 100 ईसॉप्स मिलेंगे। डब्ल्यू वीकली एक्टिव यूजर्स, जैसे कि डाउ है विच इज डेली एक्टिव एंड माओ है विच इज मंथली एक्टिव, डब्ल्यू इज वीकली एक्टिव। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके पास एक वीकली ट्रेंड हो, दैट शुड बी मेजरिंग इटसेल्फ ऑन माओ। तो दोस्तों ये थे 50 से भी ज्यादा स्टार्टअप टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, एक स्टार्टअप एम्प्लॉई हैं या स्टार्टअप की दुनिया में इंटरेस्टेड हैं। इफ देयर इज एनी टर्म दैट आई हैव मिस्ड, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर किसी भी टर्म को अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं तो वो भी मुझसे प्लीज पूछिएगा। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।